everyone. Yes, good morning. Now I am going to begin our fourth poem, Lake Isle of Innisfree, which is written by William Butler. इस पोएम में पोइट जो हैं वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं. इनिसफ्री वेयर ही स्पेंट हिज बॉयहुड और चाइल्डहुड डेज. ओके, तो जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था वहीं पर वो जाना चाहते हैं. पोइट जो हैं वो पीसफुल लाइफ चाहते हैं, वो नेचुरल थिंग्स से बड़ा प्यार करते हैं, तो वो वहाँ पर जाना चाहते हैं और अपना जीवन बिताना चाहते हैं. ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन पोएम explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. Peace and tranquility. Peace means शांति, तो tranquility means भी शांति. Tranquility means शांति, peace और calm. Okay? तो I will arise and go now and go to Innisfree. Now we will read this poem line to line and then I will explain you once again. Okay, I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean move will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. I will arouse and go now. मैं उठूँगा और वहाँ जाऊँगा. कहाँ पर? Go to Innisfree. Innisfree is a place. मैंने पहले बताया इंट्रोडक्शन में. Innisfree एक ऐसी जगह है जहाँ पर पोइट ने अपने बचपन के दिन बिताए थे और वो वहीं जाना चाहते हैं. And a small cabin built there. और वो पोइट जो है वहाँ पर एक केबिन बनाना चाहते हैं. Cabin means a room. Cabin means a room or एनक्लोजर. एक ऐसा एनक्लोजर बनाना चाहते हैं जो कि वेटल्स से बना हो. वेटल्स आर यूज्ड टू मेक फेंसिंग. वेटल्स आर यूज्ड टू मेक फेंसिंग. फेंसिंग बनाने के लिए जो वेटल्स हम जो लकड़ी के सरकंडे हम यूज़ करते हैं वो का यूज़ करके और मिट्टी का यूज़ करके वो एक वहाँ पर केबिन बनाना चाहते हैं. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. वो 9 bean rows वहाँ बनाएंगे. Bean is a kind of vegetable. Bean is a kind of vegetable. Kind of vegetable. तो वहाँ पर वो 9 रोज बीन्स की लगाएंगे जिससे कि उनको खाने के में काम आ सके. एंड अ हाइव फॉर द हनी बी, और हनी बीज के लिए वो एक हाइव लगाएंगे वहाँ पर. हाइव मतलब जैसे कि आपके बुक का नाम भी बीहाइव है, तो बीहाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता. तो वो वहाँ पर एक छत्ता लगाएंगे जिसमें वो हनी बीज को रहने देंगे और उनकी जो भिन्न भिन्न की आवाज़ है, जो बहुत ही मीठी साउंड है, वो वहाँ पर सुनेंगे. स्वीट वॉइस जो है. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. ग्लेड का मतलब है ओपन स्पेस. ग्लेड का मतलब है ओपन स्पेस. ठीक है, तो वो वहां पर बी लाउड ग्लेड का मतलब है, ग्लेड मीन्स ओपन स्पेस. ओपन स्पेस में वो बीज की आवाज को सुनना चाहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल शांत जगह होगी. एक उनका अकेले एक रूम होगा और वहाँ पर जो सारी चीज़ें ये हनी बीज हैं और सिर्फ वो अकेले होंगे, तो हनी बीज का जो साउंड है वो उनको बहुत अच्छे से सुनाई देगा. I shall have some peace there. I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. And I shall have some peace there. सेकेंड पैराग्राफ में वो कहना चाहते हैं कि मैं वहाँ पर बहुत शांति चाहूँगा, शांति रखूँगा. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. ड्रॉपिंग मतलब गिरना, जिसमें धीमी धीमी जो है शांति गिरेगी आकाश से, और ऐसी जगह पर मैं जाना चाहता हूँ. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग. अब वेल्स का क्या मतलब है? वेल्स मीन्स है अ पीस ऑफ क्लॉथ. Piece of cloth to cover anything.
किसी भी चीज़ को कवर करने में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉर्निंग की वेल्स बताइए, मॉर्निंग की वेल्स का क्या मतलब हुआ कि रात का अंधेरा जो सूरज पर छाया हुआ है तभी तो नाइट है, तो हमने वो वेल को हटा दिया है, वो पर्दा उठेगा और मॉर्निंग से हम जो है इवनिंग से, नाइट से जो है मॉर्निंग हो जाएगी। ऐसा वो कह रहे हैं कि वेल्स से पर्दा उठते हुए मैं देखूंगा, ऐसी शांत जगह पर मैं जाना चाहता हूँ। टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जहाँ पर क्रिकेट्स गाना गाएंगे। क्रिकेट का मतलब है it's not a kind of sport, it's not a kind of sport, it's an insect, it's an insect. Cricket is an insect, जिसको हम हिंदी में झिंगुर कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी में झिंगुर कहते हैं। वहाँ पर झिंगुर की मधुर आवाज़ मुझे सुनाई देगी। There midnights all a glimmer, midnight आधी रात को सूरज की रोशनी जो है वो शाइनिंग हो जाएगा, पूरा माहौल जो है वो ग्लिमरी हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून मतलब दोपहर के लिए आया है। पर्पल ग्लो, पर्पल ग्लो वो कह रहे हैं कि जो सन की जो लाइट है वो उसको पर्पलिश कलर में देख रहे हैं पोइट, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नून में मुझे पर्पल ग्लो नज़र आएगा और मिडनाइट में मुझे एक ग्लिमर, एक शाइनिंग दिखाई देगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, लिनेट्स is a kind of bird, linnet is a kind of bird, linnet is a kind of bird, ये एक तरह का पक्षी है जिसके विंग्स की फ्लैपिंग साउंड उसको सुनाई देगी। अब इतना शांत माहौल होगा जिसमें उसको लिनेट के विंग्स की फ्लैपिंग साउंड भी सुनाई देगी। ऐसी शांत जगह पर जो है पोइट जाना चाहते हैं। नाउ द थर्ड पैराग्राफ, I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with the low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. अब पोइट कह रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में कि मैं खड़ा होऊंगा और बिल्कुल वहाँ चला जाऊंगा, फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए, नाइट एंड डे, रात और दिन मैं वहीं रहूँगा। वो कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए वहीं रहने के लिए जाना चाहता हूँ। कहाँ रहने जाना चाहते हैं? इनिसफ्री। और इनिसफ्री कौन सी जगह है? मालूम है ना, इनिसफ्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था और अब शांति पूर्वक वो वहीं रहना चाहते हैं। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. अब ऐसी शांति होगी। अब मैंने पहले भी बताया आपको कि लेक आयल है, आयल मतलब है आइलैंड का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो आइलैंड क्या होता है? जहाँ पर चारों तरफ पानी हो और बीच में एक छोटा सा टापू हो, उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं उस आइलैंड पर बैठकर जो लेक का वाटर है जो कि शोर से टकराएगा। शोर मतलब क्या है? बैंक। शोर मतलब है बैंक। बैंक कौन सा बैंक? किनारा, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, किनारा, ठीक है। तो जब पानी जो है, लेक वाटर जो है वो किनारे से टकराएगा और उसकी जो लैपिंग साउंड है, लैपिंग का मतलब क्या है? लैपिंग का मतलब है साउंड ऑफ वाटर, साउंड ऑफ वाटर। पानी की जो कल-कल की आवाज़ आती है वो होता है लैपिंग साउंड, ठीक है। तो वो मुझे सुनाई देगी, इतनी शांति होगी कि पानी की कल-कल की आवाज़ भी मुझे सुनाई देगी। While I stand on the roadway or on the pavement grey, जहाँ पर मैं रोडवे पर खड़ा होऊंगा या फिर पेवमेंट मतलब है फुटपाथ पर जो कि ग्रे कलर का है, या मैं वैसी जगह भी खड़ा होऊंगा तो भी आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। कोर का मतलब है तहे दिल। जब हम बोलते हैं तो भी कहते हैं आई लव यू विद द डीप कोर ऑफ माई हार्ट, मतलब मैं तुम्हें तहे दिल से चाहता हूँ। तो इसका मतलब भी यही है कि मैं तहे दिल से वो आवाज़ को सुन सकता हूँ, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ। तो पोइट ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसी जगह पर वो जाना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति हो, जहाँ उनको मॉर्निंग, इवनिंग, नून सब का वो फ़ायदा उठा सकें, वो शांति का महसूस कर सकें, और वहाँ पर वो बर्ड्स और जो क्रिकेट जो सिंग्स करेंगे उनको भी वो सुन सकें। ऐसी जगह पर पोइट जो है जाना चाहते हैं। ओके, दैट्स इट।